गाइस WWE के कुछ मेजर सुपरस्टार इस ईयर 2025 में रिटायर होने वाले हैं। वो कौन से सुपरस्टार हैं, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। गाइस WWE में सुपरस्टार कई टाइम से वर्क करते हैं और कई टाइम से इंजरी भी होती हैं, जिसकी वजह से उनको सर्जरी भी करवानी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो हमको एंटरटेन करते रहते हैं सालों साल। और इसी कड़ी में बहुत बड़े सुपरस्टार जो दूर प्रमोशन से अपने में भी आते हैं और WWE का हिस्सा बनते हैं और हमको तब भी एंटरटेन करते हैं। ये बहुत बड़े जो स्टंट करते हैं, ये सब कुछ रियल होता है, किसी तरह का फेक नहीं। हाँ, स्टोरियाँ ज़रूर होती हैं कि विनर और लूजर फिक्स होता है, लेकिन जो जिस तरह का ये मूव करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और अगर नॉर्मल आदमी करें तो इंजर्ड भी हो जाता है। उसके बाद भी WWE सुपरस्टार हमको एंटरटेन करने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं और उसके बाद ये जो मूव है बहुत अच्छा हमको देखने को मिलता है टीवी पे। लेकिन कुछ सुपरस्टार WWE में जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, जो इस बार 2025 में पक्का WWE से रिटायर होने वाले हैं। गाइस, मैं उन सुपरस्टारों के नाम बता दूं। जो सबसे पहले सुपरस्टार हैं वो हैं AJ स्टाइल्स। एजे स्टाइल्स का रिटर्न हमने देखा तभी 2 महीने पहले हुआ था। WWE का प्लान था कि एजे स्टाइल को एक रिटायरमेंट टूर दें, जैसे जॉन सीना के लिए सोचा हुआ था, लेकिन जैसे ही एजे स्टाइल रिंग में एंटर करते हैं या उनका कुछ भी एक सेगमेंट होता है, वो वहाँ पे उनको फुट इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो WWE से भी कुछ टाइम आउटसाइड है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी वो पूरी तरह प्रॉपर ठीक हो जाएंगे, WWE इनको रिटायरमेंट टूर देंगे और वो अपना आखिरी जो मैचेस है WWE में 2025 में ही लड़ेंगे। WWE का कंफर्म है कि एजे स्टाइल की, वो भी कहते थे एजे स्टाइल की वो 45 के अराउंड वो WWE या रेसलिंग वर्ल्ड छोड़ देंगे, तो इसलिए WWE इनको रिटायरमेंट टूर देने वाली है, जिससे वो अच्छे से अपना रिटायरमेंट टूर WWE में कंप्लीट कर सकें। तो एजे स्टाइल वो पर्सन है जो WWE 2025 में अपना आखिरी मैच लड़ेंगे। और गाइस, उसके बाद सेकंड सुपरस्टार है गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग WWE की रिंग में 2018-19 में आए थे और उन्होंने सीधा ब्रॉक लेसनर को फेस किया था। उसके बाद वो उनका रिटर्न बीच में कई मैचों में हुआ, लेकिन एक वेट के समय उनका जो लास्ट मैच रोमन रेंस के अगेंस्ट होना था वो कैंसिल होकर ब्रॉन स्ट्रोमैन के अगेंस्ट हुआ। वहाँ पे वो डिफीट हुए, लेकिन उनको एक रिटायरमेंट मैच नहीं मिला, जो कि उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि WWE उनको रिटायरमेंट मैच ओ करती है, तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं। जो WWE ने ऑफिशियली उनकी बात मान ली है। न्यूज़ ये है कि गोल्डबर्ग इस बार 2025 में WWE में 2 मैचेस लड़ेंगे और दोनों ही उनके रिटायरमेंट मैचेस की तरह होंगे। एंड वाला तो कंफर्म है गाइस, वो रिटायरमेंट मैच है, लेकिन WWE ने उनसे बात की है कि उनको 2025 में 2 मैच दिया जाएगा, जिससे वो प्रॉपर रिटायर हो जाएंगे। तो ये भी कंफर्म है कि इस बार गोल्डबर्ग का जो रिटायरमेंट होगा कंफर्म होगा, उसके बाद वो किसी तरह का रिटर्न करने वाले नहीं हैं। तो गोल्डबर्ग भी हमको 2025 में अपना आखिरी मैचेस WWE में लड़ते रहेंगे। और गाइस, जो थर्ड सुपरस्टार है वो जो रिटायरमेंट होने वाला है, वो आप जानते हैं बहुत बड़े सुपरस्टार है, जिसने WWE के बहुत बुरे वक्त पे कैरी किया था। मैं किसी और की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जॉन सीना के, द चैम्प, द फ्रेंचाइज। जॉन सीना ने WWE को उस टाइम अपने बैक पे कैरी किया था जब उनके बहुत बड़े सुपरस्टार लेजेंड सब ने WWE को छोड़ दिया था एटीट्यूड एरा के बाद। उसके बाद WWE ने जो भरोसा दिखाया जॉन सीना पर, जॉन सीना ने उस भरोसा पे खरे उतरे और उन्होंने बहुत बड़े मैचेस लड़े, उन्होंने कंपनी को अपने बैक पे कैरी किया। उसके बाद उन्होंने कंपनी के लिए इंटरनेशनल टूर भी किए, जहाँ से कंपनी का फाइनेंशियल बेनिफिट मिला। उसके बाद जब इस बार के मनी इन द बैंक ने जॉन सीना अचानक से अपीयर हुए, उन्होंने सबको सरप्राइज दिया और उन्होंने ये भी कहा कि वो WWE में 2025 में रिटायर होने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था उनका रिटायरमेंट ऐसा नहीं है कि सिंगल 1-2 मैच लड़ेंगे रिटायर होंगे। उन्होंने कहा कि वो 2025 में WWE को अपनी सारी डेट्स दे चुके हैं और वो वहाँ से एक रिटायरमेंट टूर करने वाले हैं, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक जॉन सीना WWE के साथ फुल टाइम जुड़े रहेंगे और वहाँ के बाद दिसंबर में वो अपना आखिरी मैच लड़ेंगे और ये आखिरी मैच वो अपने होम टाउन में ही लड़ेंगे। और WWE भी चाहती है कि जॉन सीना जो रिटायरमेंट हो वो बहुत बड़ा, कि जॉन सीना ने WWE को बहुत क्रूशियल टाइम पे सपोर्ट किया था, इसलिए WWE उनको जो इन रिंग रिटायरमेंट है उसको और भी अच्छा बनाना चाहती है, इसलिए उनको बड़े बड़े मैचेस इस रिटायरमेंट टूर में बुक करने वाली है। और जॉन सीना सिर्फ इन रिंग से रिटायर होंगे, लेकिन WWE के जो ऑफिशियल एसोसिएट्स हैं या जो उनके ग्लोबल पार्टनर हैं उसके साथ जुड़े रहेंगे। जहाँ WWE जॉन सीना की जरूरत होगी, जॉन सीना वहाँ पे अपीयर होते रहेंगे, लेकिन हाँ, इन रिंग में वो कम्प्लीटली रिटायर होने वाले हैं। तो जॉन सीना भी 19 सुपरस्टार की लिस्ट में आ गए हैं जब WWE में 2025 में रिटायर होने वाले हैं। लेकिन जॉन सीना ने ये भी कहा है कि वो
इन रिंग रिटायरमेंट होने के बाद वो किसी भी टाइम दोबारा रिंग में नहीं आने वाले हैं फाइट करने के लिए। जैसे कई सुपरस्टार हमने देखा है बैक में रिटायर होते हैं, उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद आते हैं रिंग में, लड़ाई फाइट करते हैं, अपना जो ड्रीम मैचेस वो पूरा करते हैं। लेकिन जॉन सीना ने साफ बोला है कि वो कभी भी WWE की इन रिंग में मैचेस नहीं लड़ेंगे रिटायरमेंट होने के बाद। तो WWE की इसलिए उन्होंने साफ बोला है कि वो रिटायर हो गए तो हो गया। हाँ, जॉन सीना भी अब हमको बस 2025 में उनके आखिरी मैचेस दिसंबर 2025 में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये तीनों सुपरस्टार एजे स्टाइल्स, गोल्डबर्ग और जॉन सीना हमको WWE की रिंग में लड़ते हुए नहीं दिखेंगे। बस गाइज आज की वीडियो में इतने। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।